going on, going thing. वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ ताबिश सिद्दीकी। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं जो हम बचपन से लेके आज तक फॉलो करते आए हैं, लेकिन हम जब भी कोई अपना पर्सनल काम करने के लिए जाते हैं, हम जब भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो चीज को हम खुद ही फॉलो नहीं करते। दोस्तों, वो टॉपिक है बिलीव, विश्वास। आप सोच के देखिए, बचपन से लेके आज तक हमने हर उस चीज पे बिलीव किया है जिस पे पूरी दुनिया बिलीव करती है। जब भी कहीं ना कहीं आप ट्रेन में बैठ के एक जगह से दूसरे जगह गए, आपने कभी भी ट्रेन के ड्राइवर से उसके लाइसेंस के बारे में नहीं पूछा, या जो इंसान ट्रेन के इंजन में ट्रेन को चला रहा है उसे कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कभी ये जानने के लिए नहीं गए। आप स्टेशन से चढ़े क्योंकि कई लोग उस स्टेशन पे चढ़े और कई लोग उस स्टेशन पे उस ट्रेन से उतर गए। तो आपने देखा, जब इतने सारे लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं भी विश्वास कर लेता हूँ। डेली फ्रेंड्स, हम लोग कहीं ना कहीं ऑटो में सफर करते हैं। क्या कभी आपने ऑटो चलाने वाले ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया? डेली हम लोग कहीं ना कहीं बसेस में ट्रैवल करते हैं। क्या कभी आपने बस ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया? या कभी आपने ये देखा कि जो ड्राइवर बस को चला रहा है या जो ड्राइवर ऑटो को चला रहा है, कहीं वो ड्रिंक करके तो नहीं चला रहा है? आप सोच के देखिए दोस्तों, कई लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। 1000 किलोमीटर का सफर 1.5 से 2 घंटे में फ्लाइट में तय किया जाता है। लेकिन जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, क्या कभी हमने जानने का कोशिश किया कि जो पायलट उस फ्लाइट को चलाने वाला है, जो पायलट उस फ्लाइट को उड़ाने वाला है, क्या उसे वो फ्लाइट उड़ाना आती है? कई बार हमने न्यूज में सुना कि एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। लेकिन जब हम फ्लाइट में बैठे, क्या हमारे मन में ये बात आई कि दोस्त, अगर इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया तो मेरे जिंदगी का क्या हो? दुनिया में कई फ्लाइट क्रैश हुई, हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई, लेकिन जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, क्या कभी आप ये सोचते हैं कि उस फ्लाइट का तो एक्सीडेंट हो गया था, जिस फ्लाइट में मैं बैठा हूं इसका भी एक्सीडेंट हो सकता है? हम कभी ये नहीं सोचते। हम विश्वास करते हैं और हम बस बैठ जाते हैं। दोस्तों, अगर एक इंसान, एक बच्चा खुद पे विश्वास रख के सचिन तेंदुलकर बन सकता है, आप सोच के देखिए, जिस उम्र में हम लोग कहीं ना कहीं अपने गली में क्रिकेट खेल रहे थे, अपने घर में क्रिकेट खेल रहे थे, हम पतंग उड़ा रहे थे, हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर रहे थे 16-17 साल की उम्र में। आज के जो 16-17 साल के बच्चे हैं, वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, वो पबजी खेलते हैं, वो फेसबुक यूज करते हैं, वो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देखते हैं, अनप्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन उसी 16-17 साल की उम्र में एक बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, जिसको आज क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है। ही इज नन अनदर देन सचिन तेंदुलकर। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, उसके भी माँ बाप चाहते थे हमारा बच्चा 10th पास करे, 12th पास करे, ग्रेजुएशन करे, मास्टर डिग्री करे, और वो भी कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी नौकरी करे। लेकिन उस लड़के को अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं, मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक इतिहास रचना है। आप सोच के देखिए, आपकी तरह, मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली का इंडिविजुअल, जिसने पूरे दुनिया में, जिसने क्रिकेट जगत में ऐसा इतिहास रच दिया कि उसके रिकॉर्ड्स टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप सोच के देखिए, राइट ब्रदर्स, जिन लोगों का एक ही सपना था और उस सपने के ऊपर उनका पूरा विश्वास था कि वन डे मेटल विल फ्लाई, एक दिन जो धातु रहेगी, जो लोहा रहेगा, जो स्टील रहेगा, वो आसमान में उड़ेगा। जो फ्लाइट बनने से पहले कभी हो नहीं पाया था, जो हवाई जहाज बनने से पहले कभी हो नहीं पाया था, एक असंभव सी चीज। आप सोच के देखिए ना, हम एक छोटा सा सिक्का अगर हवा में उछालते हैं, या हम एक छोटी सी पिन अगर हम उछालेंगे हवा में, वो भी लौट कर जमीन पे आ जाती है ग्रेविटेशन की वजह से।
तो आप सोच के देखिए, राइट ब्रदर्स को उनके दिमाग में एक ही चीज चलती थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि वन डे मेटल विल फ्लाई। सोसाइटी ने रिजेक्ट किया, दोस्तों ने रिजेक्ट किया, पार्टियों में जाते थे, शादियों में जाते थे, लोग उन्हें पागल कहते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, हंसी का पात्र बन गए थे। लेकिन सालों साल कड़ी मेहनत के बाद में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जिस चीज पे, जिस सपने पे हमें विश्वास था, वो सपना हमने पूरा कर दिया। दोस्तों, अगर एक इंसान को खुद पे विश्वास रहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आप सोच के देखिए, जिस तरीके से दिन भर सूरज की रोशनी पूरे दुनिया में उजाला पैदा करती है, जहां भी सूरज निकलता है वहां उजाला हो जाता है। उसी तरीके से थॉमस एडिसन ने यह सोचा कि उजाले के बाद जो रात आती है, उस रात में भी अगर सूरज की तरह उजाला मिलने लगे तो वह क्या बात होगी, इस अंधकार की जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। लोगों ने उसे पागल कहा, लोगों ने उसे बेवकूफ कहा, लोगों ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। सालों साल मेहनत करने के बाद, सालों साल कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के बाद, सालों साल अपने सपने के प्रति, आप सोच के देखिए, 9,999 बार फेल होने के बाद उस इंसान ने बल्ब बनाया, उस इंसान ने बल्ब बनाया जिसकी रोशनी से आज पूरी दुनिया जगमगाती है। आप सोच के देखिए, बल्ब जिंदगी में किसी ने देखा नहीं था, दुनिया में किसी ने देखा नहीं था। एक पागल इंसान का सपना था कि मुझे सूरज की तरह रोशनी देने वाली कोई ऐसी चीज बनानी है जिससे रात में भी उजाला पैदा हो सके। उस इंसान ने बल्ब बना दिया। दोस्तों, हजारों स्टोरीज है, हजारों कहानियां हैं जिससे हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि इंसान अगर खुद पे विश्वास करेगा वो कोई भी चीज अचीव कर सकता है, लेकिन उसे अपने आप पर अनकंडीशनल बिलीव होना चाहिए। अनकंडीशनल बिलीव, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे दुनिया वालों से कुछ नहीं लेना देना है। हजारों सपने टूट जाते हैं दोस्त, हजारों मंजिलें हमसे दूर चली जाती हैं जब हम किसी और की बात सुन लेते हैं। जिस इंसान को क्लास में टॉप करना है उसे अपने आप पे विश्वास होता है कि मुझे टॉपर बनना है। जिस इंसान को जिंदगी में कुछ बड़ा करना होता है उसे खुद के ऊपर विश्वास होता है। दोस्त, बिलीफ का कोई टैबलेट नहीं आता, बिलीफ का कोई इंजेक्शन नहीं आता, बिलीफ का कोई गोली नहीं आता कि आपको अगर अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है, आपने एक बिलीफ का टैबलेट खा लिया और आपने अपने ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। जिस तरीके से हमारे सर में दर्द होता है हम सर दर्द की गोली खा सकते हैं, पेट में दर्द होता है हम उसकी गोली खा सकते हैं, फीवर आता है हम उसकी गोली खा सकते हैं, लेकिन बिलीफ का कोई गोली नहीं है दोस्त, बिलीफ का कोई टैबलेट नहीं है। विश्वास करना अपने ऊपर जब पूरी दुनिया आप पर विश्वास ना करे, क्योंकि भगवान ने हमें अनमोल बनाया है। आप एक बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा हुए हो। आप जो सपने देखते हो, चाहे दुनिया आप पे हंसे, लेकिन आप अपने सपनों के प्रति अगर कमिटेड है 101%, आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्त, लोग विश्वास पे ही अपने ड्रीम को फॉलो करके चांद तक पहुंच गए। आप सोच के देखिए, एक इंसान चांद तक पहुंच गया है। कई लोग हिमालय पर्वत चढ़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर। कई लोगों ने हिस्ट्री बना दिया, हजारों नाम है दोस्त। इसीलिए जब भी आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई आर्टिस्ट हो, आप कोई एक्टर हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आप सेल्स फील्ड में काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आप किस चीज को लेके 100% बिलीव करते हो, बस उस चीज को फॉलो कीजिए। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों को फॉलो कीजिए। चाहे आपके रिश्तेदार आपका साथ ना दे, आपके दोस्त आपका साथ ना दे, सोसाइटी का कोई भी इंसान आपका साथ ना दे, लेकिन आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है तो आप 100% अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। दुनिया का उसूल है, दुनिया पहले रिजेक्ट करती है और जब कोई इंसान उस चीज में सक्सेसफुल बनता है तो दुनिया उसी चीज को एक्सेप्ट करती है। ये दुनिया का उसूल है मेरे दोस्त।
ये हर किसी का उसूल है कि कोई भी बड़ा काम, कोई भी बहुत बड़ा ड्रीम जब कोई इंसान बहुत सपने के साथ फॉलो करता है, पूरे जद्दोजहद लगा देता है, पूरे पागलपन के साथ करता है, दुनिया उसको रिजेक्ट करती है। लेकिन जब वही इंसान सक्सेसफुल बन के दिखाता है, दुनिया उसे एक्सेप्ट करती है और कहती है कि हमें पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात है, हमें पता था कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे, हमें पता था तुम दूसरों से बहुत अलग हो। लोग आपको नीचा दिखाएंगे, लोग आपकी टांग खींचेंगे। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, लेकिन आप अगर चाहते हो कि मुझे जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो जिस चीज को आप पूरे विश्वास करते हो, जिस चीज पे आप पूरा विश्वास करते हो, बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ पूरी एनर्जी लगा दीजिए अपनी। किसी की बात मत सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए, पूरी पूरी मेहनत लगा दीजिए और आप देखोगे कि जो चीज आप पाना चाहते हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो चीज आप हासिल करोगे। जो चीज आज मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बिलीव, अपने आप पे बिलीव कीजिए, भगवान पे बिलीव कीजिए, क्योंकि उसने हमें ये जिंदगी दी है और हम कोई ना कोई बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा हुए। पैदा होना तो हमारे हाथ में नहीं था दोस्त, लेकिन जब हम मरेंगे, कुछ ऐसा करके मरेंगे कि लाखों लोग याद करेंगे कि नहीं यार, एक दीवाना था जिसने दुनिया को कुछ अच्छा देकर गया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।